8 अगस्त 1963 की अंधेरी रात के दौरान रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। इस ट्रेन के एक डब्बे में नोटों से भरे बैग्स मौजूद थे जो तकरीबन आज 67 मिलियन पाउंड्स या फिर 800 करोड़ रुपए बनते हैं। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स तेजी से इंजन को रात की तारीकी में भगाते हुए जा रहे थे। तभी अचानक एक क्रॉसिंग पर सिग्नल की लाल रोशनी चमक उठी। ड्राइवर के लिए यह एक एबनॉर्मल बात थी, क्योंकि इस वक्त और इस जगह सिग्नल का लाल होना कोई मायने नहीं रख रहा था। खैर, ड्राइवर जैक मिल्स ने फौरन ब्रेक लगाई और ट्रेन को सुनसान रास्ते में ही रोक दिया। थोड़ी देर के लिए हर तरफ खामोशी छा गई, लेकिन इसी खामोशी के पीछे छुपा था एक ऐसा मास्टर प्लान जो सदी की सबसे बड़ी रॉबरी को अंजाम देने वाला था। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जिसमें ट्रेन को ही चुरा लिया गया है। आरजे दुनिया यूट्यूब चैनल की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में भी डाकुओं ने सस्पेंस से भरी प्लानिंग की और ब्रिटेन की सरकारी ट्रेन से लाखों पाउंड्स लूट लिए, और वह भी बगैर एक भी गोली चलाए। सब कुछ महीनों पहले शुरू हुआ, जब लंदन के चंद संगीत जाने माने क्रिमिनल्स एक नए कारनामे को अंजाम देने के लिए सर जोड़कर बैठ गए। ब्रूस रेनॉल्ड्स, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, उसने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक बेमिसाल डाके का प्लान बनाना शुरू किया। उसके पास ब्रिटेन की नेशनल पोस्ट सर्विस रॉयल मेल की एक सीक्रेट मालूमात थी। यह सीक्रेट मालूमात उसको रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली थी, जिसका नाम किसी को भी मालूम नहीं था। मालूमात यह थी कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक खास डब्बा होता है, जिसे हाई वैल्यू पैकेजेस या फिर HVP भी कहा जाता है। उसमें एक खास दिन पर बहुत ज्यादा रकम जाने वाली थी और उनको इसी डब्बे को लूटना था। ब्रूस रेनॉल्ड्स और उसके साथ ही जाने माने क्रिमिनल्स जरूर थे, लेकिन उनको ट्रेन लूटने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लिहाजा उन्होंने लंदन के ही एक दूसरे गैंग को इस प्लान में शामिल किया, जिनको ट्रेन लूटने का भी एक्सपीरियंस था। आहिस्ता टीम बढ़ती गई और इस प्लान में अब 15 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। उन्होंने ठान लिया कि बिना गोली चलाए सरकारी ट्रेन को लूटना है। पर यह कोई मामूली डाका नहीं था कि ट्रेन को रोको और लूट लो। इसके लिए महीनों की प्लानिंग की गई। 7 अगस्त 1963 को शाम 6:50 पर ट्रेन ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से लंदन जाने के लिए रवाना होती है। इसको लंदन के ह्यूस्टन रेलवे स्टेशन पर अगले दिन सुबह 4 बजे पहुंचना था। इस ट्रेन में टोटल 12 डब्बे थे और 72 पोस्ट ऑफिस का स्टाफ दौराने सफर मेल्स को सॉर्ट करने के लिए भी मौजूद था। ये ट्रेन खासकर सिर्फ पार्सल्स और पोस्ट को मुख्तलिफ शहरों में ड्रॉप करने के लिए चलाई जाती थी। इसीलिए इसको बिना रोके ही मुख्तलिफ स्टेशंस पर पार्सल्स ड्रॉप करने थे। जब भी कोई स्टेशन आता तो वहां का लोकल पोस्ट ऑफिस स्टाफ एक स्पेशल एलिवेटेड रैक्स पर बोरियां लटका देता। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती तो आहिस्ता हो जाती थी और अंदर बैठा स्टाफ एक जाली की मदद से वो बोरियां पकड़ लेता था, और ऐसे ही जो मेल्स उनको उस स्टेशन पर छोड़नी होती थी, उनकी बोरियां प्लेटफॉर्म पर चलते चलते ही उतार दी जाती थी। इस प्रोसेस के जरिए बगैर रोके ही मेल्स को मुख्तलिफ स्टेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जिस डब्बे में रॉबरी होनी थी वो अभी तक इस ट्रेन के साथ अटैच्ड ही नहीं था। वो डब्बा नैन वैली रेलवे स्टेशन पर सेफली पार्क था। इस डब्बे को HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कहा जाता था, क्योंकि इसमें ज्यादातर बड़ी मिकदार में कैश मौजूद होता, जो लोग उस वक्त दूसरे शहरों में मनी ऑर्डर करते थे। 1960 में, यानी इस वाक्य से 3 साल पहले, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच IB ने HVP डब्बों की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसमें सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगवाने की हिदायत दी थी, और 1961 में 3 HVP डब्बों में ये सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगवा लिए गए, और जो पुराने डब्बे थे जिन पर सिक्योरिटी अलार्म नहीं था, उनको रिजर्व में ही रख दिया गया। लेकिन डाके वाला दिन सबसे अहम था। उस दिन 6 सिक्योरिटी अलार्म वाले HVP डब्बे आउट ऑफ सर्विस थे। लिहाजा एक रिजर्व डब्बा M3024M को इस्तेमाल किया जाना था, जिसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं था। ये एक बहुत बड़ी टिप थी जो डाकुओं को रॉयल मेल के इनसाइडर से मिली थी। जब ग्लासगो से निकली ट्रेन नैन वैली रेलवे स्टेशन पहुंची तो रेलवे स्टाफ ने HVP डब्बे को इंजन के बाद दूसरे नंबर पर कनेक्ट कर दिया। ये डाकुओं को मिलने वाली पहली टिप थी, लेकिन दूसरी टिप इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। नॉर्मली HVP डब्बों में 3 लाख पाउंड्स के करीब पैसे होते थे, लेकिन क्योंकि पिछला हफ्ता बैंक हॉलिडे वीकेंड था, इसीलिए डाके वाले दिन
इसमें 3 मिलियन पाउंड्स के करीब कैश मौजूद था। और ये थी टिप नंबर 2, यानी जो इत्तेफाक आज के दिन हुआ वो शायद सालों में एक बार होता होगा। 12 गुना ज्यादा पैसे भी जा रहे हैं और इत्तेफाक से सिक्योरिटी अलार्म वाला HVP डब्बा भी खराब था। पर डाकुओं के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वो लोग इसी दिन के लिए कई महीनों से प्लानिंग कर रहे थे। खैर, ट्रेन HVP डब्बे समेत नैन वैली स्टेशन से रवाना हो गई। रात का वक्त हो चुका था और ट्रेन के ड्राइवर 58 साला जैक मिल्स तेजी से अपनी मंजिल की तरफ ट्रेन को लेकर जा रहे थे। वहां डाकुओं का टोला भी रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में घात लगाए बैठा था। उनकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। 8 अगस्त 1963 रात 3 बजे के करीब डाकुओं के एक ग्रुप मेंबर ने सीयर्स क्रॉसिंग के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने ग्रीन लाइट को छुपाने के लिए उसके सामने एक ग्लव यानी दस्ताना फंसा दिया और रेड लाइट को चलाने के लिए एक बैटरी का इस्तेमाल किया और फिर सारे छुपकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन जब सीयर्स क्रॉसिंग के पास पहुंची तो ड्राइवर यहां पर रेड लाइट देखकर काफी हैरान हुआ, क्योंकि नॉर्मली इस क्रॉसिंग पर ट्रेन को रोका नहीं जाता, खासकर रॉयल मेल की ट्रेन को। खैर, जैक मिल्स ने ब्रेक लगाई और ठीक से सिग्नल पर ही ट्रेन को रोक दिया। अचानक हर तरफ एक खामोशी सी छा गई। इतने में असिस्टेंट ड्राइवर, जिसको सेकंड मैन भी कहा जाता है, वो ट्रेन से नीचे उतरे ताकि लाइन साइड पर लगे टेलीफोन की मदद से सिग्नल मैन से राब्ता किया जा सके। जब उन्होंने सिग्नल पर लगे टेलीफोन को उठाया तो मालूम पड़ा कि उसकी लाइन ही कटी हुई है, जो कि डाकुओं के प्लान का ही हिस्सा था। अभी सेकंड मैन वापस पलटकर इंजन की तरफ जाने ही वाला था कि झाड़ियों से डाकू निकले और उन्होंने उसको काबू कर लिया। कुछ डाकू इंजन की दोनों साइडों से ऊपर चढ़ गए और ड्राइवर को काबू करने की भी कोशिश की। जब जैक मिल्स ने मुजाहमत की तो एक डाकू ने लोहे की रड उनके सर पर मारी और वह ड्राइविंग सीट पर ही बेहोश हो गए। डाकू पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। जिस वक्त ऊपर इंजन में यह हंगामा हो रहा था, उसी वक्त कुछ टीम मेंबर्स ने इंजन के बाद पहले 2 डब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। उनका प्लान ट्रेन को ही यहां से दूर लेकर जाना था, पर आखिर कहां? सीयर्स क्रॉसिंग से करीब 1 किलोमीटर दूर ब्राइडको ब्रिज था और वहीं पर डाकुओं की ट्रक मौजूद थी। वह अपने साथ एक रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर को भी लाए थे, जिसका काम ट्रेन को ब्राइडको ब्रिज तक लेकर जाना था। यहां तक जो कुछ हुआ वह ठीक प्लान के मुताबिक था, पर अब डाकुओं को पहली मुसीबत का सामना करना पड़ा। वो अपने साथ जो ड्राइवर लाए थे वो इस नए इंजन के कंट्रोल्स देखकर ही घबरा गया, क्योंकि उसने कभी यह इंजन ऑपरेट ही नहीं किया था। अब इंजन और 2 डब्बे दोबारा से चलने लगे और 1 किलोमीटर दूर ब्राइडको ब्रिज पर जाकर उसे रुकवा दिया गया। इस दौरान ट्रेन के बाकी डब्बे जो पीछे रह गए थे, उनमें मौजूद स्टाफ को मालूम ही नहीं था कि ट्रेन क्यों रुकी है। ब्राइडको ब्रिज पहुंचकर डाकुओं ने HVP डब्बे के दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुसकर 5 स्टाफ मेंबर्स को ठीक ठाक चोटें पहुंचाईं और उन्हें मुंह के बल रस्सियों से बांधकर लेटा दिया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। HVP डब्बे में टोटल 128 बोरियां कैश से लथपथ भरी हुई थी। यह 1 पाउंड, 5 पाउंड्स और 10 शिलिंग के नोट थे। इनका टोटल वजन करीब 2 टन के बराबर था। ट्रेन ब्रिज पर थी और नीचे रोड पर एक ट्रक खड़ी थी। डाकुओं के प्लान के हिसाब से उनके पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त था, लिहाजा उन्होंने ह्यूमन चेन बनाई और एक एक करके 128 में से 120 बोरियां ट्रक में लोड कर दी। बाकी 8 बोरियां टाइम कम होने की वजह से छोड़ दी गई। उनका प्लान बिल्कुल परफेक्टली काम कर चुका था, लेकिन आखिर में सिर्फ एक गलती हुई जो आगे चलकर उनको पकड़वाने में सबसे मुफीद साबित हुई। जाते जाते एक डाकू ने HVP डब्बे में बंधे हुए स्टाफ को कहा कि 30 मिनट तक यहां से उठने की कोशिश भी मत करना, वरना जान चली जाएगी। डाकुओं के पास एक ऑस्टिन लोड स्टार ट्रक थी जिस पर सारा कैश लोड किया गया और 2 लैंड रोवर्स भी थीं जिन पर उन्होंने गवाहों को गुमराह करने के लिए एक ही नंबर लगा रखा था, BMG 757। वारदात के बाद वो सारे वहां से फरार हो गए। करीब 45 मिनट की ड्राइव के बाद रात के 4:30 बजे वो अपने हाई आउट में पहुंच गए, जो वारदात की जगह से करीब 43 किलोमीटर दूर ओकली नामी गांव से करीब था। इस दौरान वह VHF रेडियो पर पुलिस की बातें भी सुन रहे थे।
जिससे उनको काफी मदद मिल रही थी। ठीक उसी वक्त जब वो अपने हाई आउट में पहुंचे, पुलिस को भी इस रॉबरी का इल्म हो गया। पर फिलहाल वह बहुत खुश थे। उन्होंने हाइडआउट पर आकर खूब मौज मस्ती की, यहां तक कि वहां मोनोपोली गेम भी खेली, और वह भी असली नोटों से। पर उनकी यह खुशी सिर्फ चंद मिनटों की मेहमान थी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें रेडियो की मदद से पता चला कि पुलिस उनको 50 किलोमीटर के रेडियस में ढूंढ रही है। 50 किलोमीटर का आइडिया पुलिस को उस स्टाफ के बयान की वजह से हुआ, जिससे डाकू आधे घंटे वाली बात बोलकर वहां से फरार हुए थे। तो पुलिस को अच्छी तरह आइडिया था कि आधे घंटे में वह 50 किलोमीटर के रेडियस में ही मौजूद होंगे। ये बात सुनकर डाकू एकदम घबरा गए। अब उनका इस हाइडआउट से निकलने का प्लान, जो संडे को था, वो उन्होंने फ्राइडे पर शिफ्ट कर लिया। थर्सडे वाला दिन उन्होंने सारे पैसे आपस में बांट लिए। लूटी गई रकम 2.5 मिलियन पाउंड्स के करीब थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हर एक के हिस्से में 1.5 लाख पाउंड्स आए, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी रकम थी। यानी हर एक के हिस्से में आज के हिसाब से 3.9 बिलियन पाउंड्स आए थे। बाकी पैसे उन्होंने छोटे छोटे रोल्स करने वाले हेल्पर्स में बांट दिए। उन्होंने फ्राइडे से पहले हाइडआउट में हर एक चीज से अपनी फिंगरप्रिंट्स मिटाई और एक शख्स को ड्यूटी दी कि उनके जाने के बाद वो हाइडआउट को ही जला दे, ताकि पुलिस को कोई सबूत ही न मिल सके। उसने पैसे तो ले लिए, लेकिन हाइडआउट जलाए बगैर ही फरार हो गया। इस दौरान पुलिस उन्हें पूरे बकिंगम शहर एरिया में ढूंढ रही थी। हेलीकॉप्टर्स शहर के ऊपर घूम रहे थे, जगह जगह पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी और नेशनल मीडिया पर एक बवाल सा मचा था। पुलिस ने इंफॉर्मेशन देने वाले शख्स को 10,000 पाउंड्स इनाम देने की भी अनाउंसमेंट की। इस पर हाइडआउट के पड़ोस में रहने वाला एक शख्स सामने आया और उसने पुलिस को इतला दी कि 8 अगस्त वाली सुबह यहां काफी हलचल मची थी। शक की बिना पर पुलिस ने फौरन हाइडआउट पर छापा मारा। यह एक लेदर स्लेट फार्म हाउस था, जो डाकुओं ने 3 महीने पहले ही किराए पर लिया था। वहां पुलिस को बहुत सारे सबूत मिले जो इस रॉबरी से जुड़े हुए थे, जैसा कि खाली बोरियां, मेल्स और एक ट्रक भी मिला जिस पर जल्दी जल्दी में येलो रंग किया गया था। डाकू यहां से अपनी फिंगरप्रिंट्स मिटाकर गए थे, लेकिन उस मोनोपोली पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मौजूद थी जिसको उन्होंने असली पैसों के साथ खेला था। यह फिंगरप्रिंट्स इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुई, क्योंकि उन सब का पहले से कोई न कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। तभी वह फिंगरप्रिंट्स पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड के रिकॉर्ड से मैच कर गई और असल मुजरिमों का पता लग गया। कुछ ही दिनों में पुलिस ने 16 में से 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया। सिर्फ 2 लोग ही पुलिस से बच पाए, जिसमें एक रिप्लेसमेंट ट्रेन ड्राइवर था जिसका असल नाम किसी को भी पता नहीं था, और दूसरा रॉयल मेल का वो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर जिसकी मुखबरी पर यह सारा प्लान बनाया गया था। आज तक उस ऑफिसर का किसी को भी इल्म नहीं है, क्योंकि ना उसने कभी अपना असल चेहरा दिखाया और ना ही अपना नाम बताया था। कोर्ट ने इस रॉबरी को सदी की सबसे बड़ी रॉबरी करार देकर इस गैंग के तकरीबन सभी लोगों को 30 साल की कैद सुनाई। इस रॉबरी के बाद ब्राइडगो ब्रिज ट्रेन रॉबर्स ब्रिज के नाम से मशहूर हो गया और आज तक यह उसका नया इनफॉर्मल नाम है। जैक मिल्स, जो 58 ईयर्स के ट्रेन ड्राइवर थे, सर पर चोट की वजह से दोबारा कभी यह नौकरी नहीं कर पाए और 7 सालों के बाद ही सदमे की वजह से दुनिया छोड़कर चले गए। उम्मीद है यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।